आवाज नहीं आ रही है, रुक जाओ। हम्म, आ रही है। हाँ चल ठीक है, दावत करते हैं, क्या बात है। नमस्ते नमस्ते। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैथ में हाईएस्ट अभी तक 84 आया। यहाँ हम लोग का, हाँ हाँ हम लोग मतलब यहाँ के। वैसे मैथ में सबका ठीक रहा है। नहीं, बॉय का हाईएस्ट है, हर्ष मेहता। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अच्छा हाँ, उसका शायद हम ध्यान दिए नहीं है। एक मिनट जान, जरा ये कर ले, ज्वाइन करो। हेलो। फेस कैसे दिखेगा, नहीं रहेंगे सामने तो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो, लग रहा है स्वाइनिंग हो गया है। फाइनल का उतना ध्यान नहीं दिए हैं। गुड इवनिंग। चलो, ज्वाइनिंग हो गया है। चलो ठीक है। अब सही है। एक मिनट, 66।
चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं, शुरू करेंगे। अच्छा, पिछला क्लास रिकॉर्डिंग हुआ नहीं था, आज वाला रिकॉर्डिंग में लगा दे रहे हैं। चलो आज का ठीक है। मीट में करने से फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगेगा। वो एक साथ बहुत सा चीज़ लेता नहीं है ना। टैबलेट भी है, उसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, ऐप पर क्लास भी जा रहा है। डाटा कम है तो ऐप पर अब तो डाटा ज़्यादा नहीं लगता। मैथ की क्लास का रिकॉर्डिंग उससे वहाँ पे मिलेगा तुमको ना। आईपैड में लेने से क्या होगा, बहुत चीज़ लोड नहीं करेगा ना। इसी का कैमरा भी यूज हो रहा है, इसी का टैबलेट भी यूज हो रहा है, तो इसी पर वो ज़्यादा लोड नहीं लेता है। अब तो बोला कि ऐड कम खाता है अब ऐप पे। हम्म। मैथ की क्लास की रिकॉर्डिंग वो उस पर करोगे ना, स्टोर जो है वो इसका टॉपर्स का स्टोर है, उस पर मिल जाएगा। सात सौ 800 MB। चलो ये करते हैं अभी। चलो ये नेक्स्ट क्लास से देखेंगे इस पे। अभी इधर उधर करने से फिर गड़बड़ा जाएगा तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। ठीक है ना। वॉइस कट हो रही है? नहीं, ठीक है। हम्म। ओके, चलो शुरू कर रहे हैं। ज्वाइन कर लिया है, कुछ और अभी कर रहा है। अच्छा, 2-4 मिनट और रुक जाओ। आज हम लोग मीडियन हो चुका था, एंड किए थे मीडियन पे। मीडियन पे कोई डाउट उठ है तो क्लियर करो, इस पर आगे हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो देखो। मीडियन एक्चुअली क्या है, लिख तो। मीडियन डिवाइड्स अरेंज्ड डेटा हमेशा ध्यान रखना है, अरेंज होना चाहिए डेटा। नहीं, दोनों आएगा। मीन मीडियन मोड निकालने भी आएगा और तुमको थ्योरी भी आएगा। मिक्स करके क्वेश्चन होगा पूरे स्टैट्स में, हर चैप्टर में मिक्स करके होगा। कुछ थ्योरी भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है ना। तो मीडियन है क्या? मीडियन डिवाइड्स अरेंज डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स।
ये अरेंज डेटा को दो इक्वल पार्ट में बांटता है, हेंस also called पार्टीशन वैल्यू। तो मीडियन भी एक पार्टीशन वैल्यू ही है। हाँ हाँ, रेगुलर क्लास में भी होगा। टाइम वैल्यू का टेस्ट 201 रूम नंबर में फ्राइडे को, परसों। हाँ, ओके। तो टू इक्वल पार्ट्स में बांटता है, इसलिए इसको हम पार्टीशन वैल्यू भी कहते हैं। अब देखो मीडियन क्या बताता है। अगर किसी क्लास का मीडियन 68 है, ध्यान से समझना। हाँ हाँ, इस बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर किसी क्लास का मीडियन मार्क्स 68 है, तो इसका मतलब है इस क्लास का आधा स्टूडेंट, हाफ, 68 से कम नंबर ला रहा है और आधा 68 से ज्यादा। 50% ऑब्जर्वेशंस बिलो मीडियन, 50% एबव मीडियन वैल्यू। ध्यान रखना है। हाँ, मीडियन हो गया था, उसी पर आगे बढ़ेंगे ना। ध्यान रखिएगा, स्टैट से सही चलता है। क्लियर यहाँ तक? आधा ऑब्जर्वेशन इसके नीचे है और आधा इसके ऊपर है। जैसे अगर हम कहते हैं कि क्लास का मीडियन 68 है और क्लास में 120 स्टूडेंट्स है, तो कितना स्टूडेंट 68 से ज्यादा नंबर ला रहा है? कितना स्टूडेंट 60 से ज्यादा ला रहा है? यस, 60 स्टूडेंट 68 से ज्यादा नंबर ला रहा है। यस, और 60 स्टूडेंट इससे कम ला रहा है। क्लियर है सबको? ओके। अब हमको ये बताओ कितना स्टूडेंट क्लास में एक्सीलेंट है, कितना वेरी गुड है, कितना गुड है। क्या इसके बारे में मीडियन कुछ आइडिया दे रहा है? 30 एक्सीलेंट है? नहीं, नो, इसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है। केवल ये बता रहा है कि आधा 68 से ऊपर है, आधा 68 से नीचे है। तो अब यहां से एक नया कंसेप्ट हम यूज करेंगे। देखो, मीडियन डिवाइड्स अरेंज डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स which is not sufficient to know the group in details। बोला डिटेल में हमको पता नहीं चलता, हमको केवल ये पता चलता है कि आधा इससे नीचे है, आधा इससे ऊपर है, बट एक्सेलेंट कितना है, फेल कितना हो रहा है, वेरी गुड कितना है, इस तरह का इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। हेंस अदर पार्टीशन वैल्यूज
are used known as quartile, decile, pentile, octile, percentile, देखो पढ़ा रहे हैं पार्टीशन वैल्यू। ओके, तो अदर पार्टीशन वैल्यू है क्वार्टाइल, डेसाइल, पेंटाइल, ऑक्टाइल, परसेंटाइल, ये सब निकाल के हाँ एक्सेट्रा डाल दिए कि देखेगा, उसका कोई खास जरूरत नहीं है। क्वार्टाइल का क्या मतलब है, ध्यान से देख लो। क्वार्टाइल divides the arranged data, divides अरेंज नहीं भूलना है, अरेंज डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। डेसाइल 10 इक्वल पार्ट्स। पेंटाइल 5 इक्वल पार्ट्स। ऑक्टाइल 10 इक्वल and percentile 100 इक्वल पार्ट्स। यानी बोलता है कि हम डाटा को और भी पार्ट कर सकते हैं। ऑक्टाइल 8 होगा, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ऑक्टाइल 8 है, डेसाइल 10 है, रुक जाओ, डेसाइल 10 है, ऑक्टाइल 8 है, ऑक्टाइल 8। तो कुछ नहीं है, जितना होगा ओपन एंड के लिए अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी हम उस पर आएंगे, कहां पर जरूरत पड़ता है उस पर हम लोग आएंगे। तो ऑक्टाइल जो है वो 8 इक्वल, परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट। तो जैसा होगा करेंगे, बट मोस्टली जो हम यूज करते हैं क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल, यही 3 हम लोग यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब मीडियन का ही पार्ट है। देखो कंसेप्ट को समझो, मीडियन क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में बना दिया। हाँ अभी आएंगे, हम बताएंगे। मीडियन हमको केवल ये बताया, मान लो किसी क्लास का मीडियन 68 है, तो हम समझ गए कि आधा स्टूडेंट इससे ज़्यादा नंबर ला रहा है, आधा इससे कम। लेकिन इसमें कितना स्टूडेंट ब्रिलियंट है, एक्सीलेंट है, ये सब तो हमको नहीं बता रहा है। तो ये सब पार्टीशन वैल्यू ही है ना, लिखे ना, देखो यहाँ ऑल आर कॉल्ड पार्टीशन वैल्यू। क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल, ये सभी कुछ नहीं करता है, अरेंज डाटा को इक्वल पार्ट में बांट देता है। अब इक्वल पार्ट में बांट देने से क्या फायदा होता है, हमको ग्रुप का और डिटेल्स पता चलता है।
MWF क्यों? वो एक्चुअली अकाउंट होता था, बाद में देख लेंगे, अगर अकाउंट अब नहीं होगा तो चेंज कर लेंगे। टॉपिक तो वही है, सेंट्रल टेंडेंसी का ही ये पार्ट है। अच्छा, तो अविनाश सर इसको लेट चल रहे तो अगले क्लास को भी तो लेट छोड़ेंगे, दूसरा ग्रुप में भी तो क्लास ले रहे हैं। वो कभी कभी है, रोज नहीं होगा। चलो आओ जाओ, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं क्वार्टाइल से। क्वार्टाइल क्या करता है? क्वार्टाइल डिवाइड्स अरेंज्ड डेटा लेकिन यहां ध्यान देना है, इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो मीडियन में हम बोले थे असेंडिंग भी चलेगा डिसेंडिंग भी चलेगा, बट क्वार्टाइल में केवल असेंडिंग चलेगा। ठीक है, तो क्वार्टाइल डिवाइड्स अरेंज डेटा इन 4 इक्वल पार्ट्स। Hence, there are, कितना क्वार्टाइल होगा बोलो? हाउ मेनी क्वार्टाइल? 3। ये नहीं 4 नहीं, यूज 3 क्वार्टाइल्स। 3 ही क्वार्टाइल है। देखो इसके से डाटा 4 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। डाटा को हम अरेंज कर देंगे, बीचों बीच, यहां यहां। इसको कहेंगे Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 सेकेंड क्वार्टाइल, और Q3। देखो 3 क्वार्टाइल ही इसको 4 टुकड़ा में बांट देगा। ठीक है, हाँ 3 कैसे आया? देखो Q1 Q2 Q3, तो देखो डाटा तुम्हारा 4 पार्ट में बटा, तो 3 ही का जरूरत है ना। तो देयर आर 3 क्वार्टाइल्स, 3 क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट में बांट देगा। Q1 को हम कहेंगे लोअर क्वार्टाइल। अभी देखो समझ में आ जाएगा। Q2 को हम कहेंगे सेकेंड क्वार्टाइल, और देखो ये और कुछ नहीं, मीडियन ही है, क्योंकि आधा आधा बढ़ता है ना। नहीं, ध्यान रखना है डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, नहीं तो फिर उल्टा रिजल्ट आ जाएगा ना। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करोगे। और Q3 है अपर क्वार्टाइल। ठीक है, इसको हम फर्स्ट क्वार्टाइल भी, सेकेंड क्वार्टाइल भी और थर्ड भी कहते हैं, लोअर और अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं। नहीं, ध्यान रखना, क्वार्टाइल 4 ही पार्ट में बांटता है, पेंटाइल 5 पार्ट में बांटता है। तो पेंटाइल तुम लोग को मेन है ही नहीं, वो 5 पार्ट में बांटता है, तो पेंटाइल 4 होगा, ऑक्टाइल 7 होगा, डेसाइल 9 होगा, एक कम, ये ध्यान रखना। तो ये तुम्हारा
ओके, देखो मान लो किसी क्लास में मार्क्स का Q1 आया 40, Q2 आया 68 और ये आया 88। कैसे आया अभी हम निकालेंगे। तो अब तुम क्या समझोगे, मैथ की क्लास का चलो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम लोग उसमें ऐड हो जाएगा, मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, परसेंटाइल 99 हो जाएगा। देखो हम लोग 1 बाय 1 सब पर आएंगे, समझते जाओगे। तो Q1 40 का क्या मतलब है, मान लो किसी क्लास में 120 स्टूडेंट्स है, तो Q1 से नीचे, चलो हम मैथ की क्लास का उपाय करवा देंगे। तो Q1 से नीचे कितना स्टूडेंट होगा, यस शिवम बिल्कुल सही है, 30 स्टूडेंट, 25%, 25% स्टूडेंट 40 से कम नंबर ला रहा है। क्लियर है सबको, 25% यानी 30 स्टूडेंट 40 से 68 के बीच में है। क्लियर, हम बताए थे ना 4 इक्वल इक्वल पार्ट में बांट रहा है। 25% 4 पार्ट का मतलब क्या होता है, 25% मतलब 25, किसी भी चीज का 25 मतलब 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4। परसेंट में हम लिखते हैं, नहीं नहीं नहीं, ध्यान देना, Q2 अलग चीज है और नंबर स्टूडेंट अलग चीज है। यहां भी 30 स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल 68 होगा, Q2 अलग चीज है, स्टूडेंट अलग चीज है। यहां भी 30 स्टूडेंट होगा, यहाँ 120 है, अगर मान लो 200 स्टूडेंट होता तो यहाँ 50 होता, यहाँ भी 50 स्टूडेंट, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। बात समझा, उसको इससे थोड़ी मतलब है। ये कॉन्सेप्ट बात समझ में आया, निकालेंगे कैसे हम बताएंगे। चलो हम लिख दे रहे हैं, अगर किसी क्लास का Q1 40 है तो हम बोलेंगे 25% ऑब्जर्वेशंस बिलो 40 मार्क्स। ठीक है ना, अगर 200 स्टूडेंट है तो 50, 120 स्टूडेंट तो 30 स्टूडेंट इससे नीचे होगा, और इससे ऊपर कितना होगा, 75% एबव 40। इस क्लास का 75% स्टूडेंट 40 से ऊपर नंबर ला रहा है, ये ना समझेंगे। अब 75% 40 से नंबर आ रहा है, इसका मतलब 75% पास है, 25% ही फेल हो रहा है। परसेंट में मैंने 1/4 को हम परसेंट में बात कर रहे हैं। उसी तरह Q2 याद करो, फिर Q2 कितना है 68 मान लो, तो 50% आधा बिलो 68, 50% एबव। Q1 40 का ये मतलब हुआ, हाँ मार्क्स है, Q1 मार्क्स है किसी क्लास। इससे हमको ये समझ में आया, नहीं नहीं ध्यान, तुम लोग ये चीज समझ ध्यान रखिएगा, Q1 मार्क्स है 40 और Q2 है 68,
तो इसके यहाँ पर ध्यान रखोगे, इसका ये मतलब है कि 25% स्टूडेंट 40 से नीचे नंबर ला रहा है। हाँ भी एग्जाम्पल हम देंगे, एग्जाम्पल ही तो है ये क्या है। रुको जरा, तुम लोग का ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझने में दिक्कत आ रहा है। देखो ध्यान से, एक क्लास में स्टूडेंट का Q1 हम बोल रहे हैं 40 आया। हाँ वो आएगा, धीरे धीरे आएगा, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्टूडेंट के नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। मान लो एक लड़का 10 लाया, लिखो, देखो आराम से, एक 15 लाया, एक 20 लाया, असेंडिंग ऑर्डर में, एक 25 आया, ऐसे हम अरेंज कर देंगे। मान लो क्लास में 200 स्टूडेंट है, तो जब ऐसे तुम अरेंज करते जाओगे तो यहां पर जो 40 नंबर होगा, इसके नीचे 25%, 200 है, 25% मतलब 50 स्टूडेंट तुमको यहां से यहां तक में मिल जाएगा। 50 स्टूडेंट मिल जाएगा। हाँ यस, बिल्कुल सही है। 50 लोगों का 40 से कम नंबर आया है, Q1 ये बता रहा है। 50 अगर 200 स्टूडेंट है तो, लेकिन अगर 120 स्टूडेंट है तो यस 30। नहीं, एज्यूम नहीं कर रहे हैं, Q1 यही बताता है। Q1 ये बताता है कि अगर किसी क्लास का Q1 40 है, इसका मतलब यही गारंटी हम दे रहे हैं। ये 30 और 50 का मतलब है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में 100 200 है तो 25% इसके नीचे, तो 25% 50 होगा। परसेंट में हम बात कर रहे हैं। और अगर क्लास में 200 120 स्टूडेंट है तो इसका 25% तो 30 ही होगा। निकालने हम बताएंगे। 25% तुम लोग नहीं समझ रहा है। 200 स्टूडेंट का 25% क्या होगा? 200 स्टूडेंट का 25% 50 होगा। 200 स्टूडेंट का 25% 50 होगा, और 120 स्टूडेंट का 25% 30 होगा। तो परसेंट में हम बात कर रहे हैं ना। हाँ ध्यान रखना, अगर Q1 तुम्हारा है, मान लो, छोड़ो इसको हम हटा रहे हैं, मान लो Q1 आ गया तुम्हारा 43, यस, तो 1/4 मतलब इसी को 25% करते हैं ना। तो ये तुम समझोगे कि 43 से नीचे इस क्लास का 25% 1/4 स्टूडेंट है। हाँ बिल्कुल, 4 पार्ट में बांटता है, तो एक पार्ट हो गया जिसमें 25% स्टूडेंट है, एक दूसरा पार्ट हो गया इसमें भी 25%, तीसरा पार्ट हो गया इसमें भी 25%, चौथा पार्ट हो गया इसमें भी 25%। स्टूडेंट को 4 पार्ट में हम बांट देंगे। हाँ बिल्कुल, क्वार्टाइल फिक्स है, ठीक है। रुको और हम इसको डिटेल समझाते हैं। चलो एक एग्जांपल पहले हम ले रहे हैं, ध्यान से देखो। चलो देखो, मान लो किसी क्लास में हम कम ले रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। स्टूडेंट का नंबर आया 10, एक का आ गया 25, एक का आ गया 38, एक का आ गया 49, एक का आ गया 68, एक का आ गया 74, एक का आ गया 85,
और एक का आ गया 90। ठीक है ना? तो अब ध्यान से देखो कितना स्टूडेंट है, 8। तो Q1 जो है इसका, इसके नीचे कितना स्टूडेंट होगा? 25%। कितना स्टूडेंट? यस, 2 स्टूडेंट है जो Q1 के नीचे होगा, और इसका Q1 यहां पर होगा। ये हम निकालेंगे तो बोलेंगे ना कि जो Q1 निकलेगा उससे 2 स्टूडेंट कम नंबर ला रहा है। हम ये बोलेंगे कि Q1 से 2 स्टूडेंट कम नंबर ला रहा है। देखो यहां पर इसका हो जाएगा Q2, आधा इसके नीचे, आधा इसके ऊपर। वो सब हम बताएंगे, बिल्कुल अभी तुम लोग चिंता नहीं करो, सब हम बताएंगे कैसे निकालना है। तुमको ये समझना है, वो हम उसका बात करेंगे। हाँ देखो, तुमको क्या करना है, जो भी स्टूडेंट है उसको अरेंजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। ठीक, तो हम मान लो ऐसे अरेंज कर दिए। कैसे अरेंज किए ये दिखा दिए। अब जो यहां पर Q2 निकलेगा, कैसे निकलेगा हम बाद में बात करेंगे। तो Q2 जो है, मान लो आ गया 72। तो हम क्या समझे थे? नहीं, वो हम निकाल के बताएंगे। नहीं अभी मत हर्षित, अभी मत करो, हम निकालने का तरीका बताएंगे। हाँ 28.25 हो सकता है, अभी हम चेक करेंगे तब बताएंगे। देखो Q2 अगर 72 है तो हम क्या समझते हैं? 50%, उसी को हम परसेंट में बोल रहे हैं। 50% या आधा स्टूडेंट इससे कम है, आधा इससे ज्यादा है। बिल्कुल, ये तो सिंपल है ना। नहीं 36 नहीं बोलेगा अमित, नहीं 36 नहीं, ये हम स्टूडेंट का ना ये बोल रहे हैं, काउंटिंग, ये तो उसका मार्क्स है। 50 पर Q2 का यही मतलब है। 50% कहां से, आधा का क्या मतलब है? 50% आधा को ही तो कहते हैं। तो 72 से नीचे आधा स्टूडेंट है, तो आधा को ही हम 50% कहते हैं ना। यस, Q2 ही मीडियन है, तो मीडियन भी क्या करता है? आधा इसके नीचे, आधा इसके ऊपर। यस चलो ठीक है। अब Q1 क्या करता है, ध्यान से देखो। मान लो क्लास इसका Q1 है तुम्हारा 44, मतलब अब बोलो Q1 के बीचों बीच है, तो Q1 के नीचे कितना स्टूडेंट होगा? चलो इसको बताओ, 25%। यस, 25% का जितना स्टूडेंट है उसका 25% कर दो। तो 25% Q1 से नीचे है, तो Q1 से ऊपर कितना है? 75 पर। अभी नंबर पे हम बात नहीं कर रहे, हम बोले मान लो, ये मान लो निकालने तो हम बताएंगे। तो यस, 75% इससे ऊपर है, 25% इससे नीचे है। अब आ जाओ Q3 यहां होगा। मान लो Q3 हो गया 92। अब बताओ 92 से कितना स्टूडेंट ऊपर है, ज्यादा नंबर ला रहा है? 92 से ऊपर नहीं 25% परसेंट में आ रहा है, नंबर से थोड़ी मतलब है तुमको, या ना परसेंट में बात हो रहा है। मान लो क्लास में 40, तुमको 100 स्टूडेंट है, तो अगर Q3 92 है तो हम क्या समझेंगे? अगर क्लास में 100 स्टूडेंट है, यस, 25 स्टूडेंट 92 से ज्यादा ले रहा है। 8 क्यों? 25। और मान लो यहां पर 120 है, तो कितना स्टूडेंट 92 से ऊपर ला रहा है?
30, बिल्कुल सही है। 25% स्टूडेंट इससे ज्यादा ला रहा है। तो दोनों का फर्क तुम लोग समझो। 30% नहीं शुभम, 30% तो अलग चीज हो गया। यस, 25 स्टूडेंट, अगर 100 है तो 25%, तो 100 मतलब 25। लेकिन अगर 120 स्टूडेंट है तो 92 से ऊपर कितना? यस, 30 स्टूडेंट 92 से ऊपर ला रहा है। ऐसे समझोगे। ऑड इवन में भी मत जाओ, वो हम समझाएंगे कैसे निकाला जाता है, वो समझाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझो। तो पहले हम लिख देते हैं, लिखो Q1 Q1 का मतलब है 25% ऑब्जर्वेशंस। गिनती में बिलो Q1 वैल्यू एंड 75% एबव। क्लियर है सबको? नहीं, क्वेश्चन पूछेगा लेस देन 92, कितना परसेंट बोलोगे? सोचो। 75% बोलोगे। 100% कैसे बोलोगे? 75%। चलो यहां लिख देते हैं, इसको ध्यान से रखिएगा, अपने क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं Q3 में। Q3 क्या बोलता है? 75% बिलो Q3 वैल्यू एंड 25% एबव। बिल्कुल हो गया, समझ में आ गया? परसेंट में हो रहा है बात। चलो Q1 और Q2 के बीच में कितना? Q1 Q2 के बीच में नहीं, ध्यान से देखो। नो, हाँ 25%। Q1 Q2 के बीच में 25%, और Q2 Q3 के बीच में अगेन 25%। समझ में आया? तो साफ साफ इसको ऐसे लिख लो। डायग्राम से हम समझाने के लिए तुम लोग को बता दिए कि ऐसे बनेगा। यहां पर Q2 होगा, बीचों बीच Q1 होगा, बीचों बीच Q3 होगा। ठीक है? Q1 के नीचे 25% Q1 Q2 के बीच में 25%, Q2 Q3 के बीच में 25%, Q3 से ऊपर 25%, पूरा 100% हुआ। यस, Q2 को ही हम मीडियन कहते हैं। उसको सेकेंड क्वार्टाइल भी कह लो या मीडियन भी कह लो, दोनों कहा जाएगा। ठीक है, काम खत्म। अब हम लोग शुरू करते हैं निकालते कैसे, जो तुम लोग इसमें ये था कि निकाला कैसे जाता है। तो चलो अब हम लोग निकालना शुरू करते हैं। चलो लिखो। चलो हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। 25, 32, 48, 52, 68, 78, 84 और 92। नहीं, हम ऐसे नंबर है, स्टूडेंट का नंबर है, खाली हम नंबर को अरेंज किए हैं। हम ले वो नहीं रहे, हम नंबर को अरेंज किए हैं, स्टूडेंट्स के नंबर को लिए हैं। लास्ट एग्जांपल नहीं, अब नया एग्जांपल लो। हाँ, लास्ट एग्जांपल छोड़ दो, अभी जो नया ले रहे हैं उसमें कैलकुलेशन देखो। ओके? हाँ, अब इसका हमको Q1 Q2 Q3 निकालना है। हाँ,
उससे कोई मतलब नहीं, देखो इसी से पता चल जाएगा। ये किसी क्लास के 8 स्टूडेंट का नंबर है। ओके, अब इसका हम Q1 निकालते हैं। देखो Q1 क्या है, तो Q1 का फॉर्मूला लिखो, n प्लस 1/4 आइटम, आंसर नहीं, ये आइटम का गिनती है। हाँ बिल्कुल, Q2 में 50% आगे 50% पीछे। पहले Q1 निकालने का तरीका देखो। चलो यहां पर बोलो n कितना है, 8, तो 8 प्लस 1 डिवाइड बाय 4th आइटम, आइटम नंबर 2.25। ध्यान से देखो 2.25, ये क्वार्टाइल नहीं है, आइटम नंबर है। अब देखो 2.25 कहाँ है, तो देखो 2.25 इनके और इनके बीच में कहीं है। निकालोगे कैसे, तो फॉर्मूला लिखो, 2 पूरा लेना है, तो गिनो सेकंड आइटम कौन है, 32। 32 नहीं, अभी रुक जाओ, हो गया, यस, आगे बढ़ो, 0.25 0.25, और इन दोनों का डिफरेंस 48 माइनस 32, 32 ये कितना हो गया, 16 हो गया, 4 यानी 36। यस, क्लियर हुआ सबको, तो इसका Q1 36 है। अब देखो Q1 यहाँ है कहीं नहीं, बट हम अंदाज लगाएंगे इस क्लास में 25% स्टूडेंट 36 के नीचे है। देखो 36 तो है भी नहीं, यहां देखो 2.25 आया, तो 2.2 का मतलब है 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, तो 2 क्या हुआ, ये हुआ सेकंड आइटम, ले लो पूरा। आगे जाना है 0.25, और 2 और 3 के बीच मतलब इन दोनों का तीसरा और दूसरे का डिफरेंस, इसीलिए बोले थे ये क्या है, 0.25 है ना, 2.25, तो 2.25 का मतलब 2 और 0.25 आगे जाना है, तो सेकंड आइटम 32 हुआ। ये क्या बोल रहा है, हमको 2 और 3 के बीच में जाना है, 2 और 3 के, तो दूसरा आइटम 32 ले लिया, आगे कितना जाना, तो ये बता रहा है कितना आगे जाना है, दोनों का डिफरेंस। यस, Q1 हो गया 36। चलो अभी और देखेगा, समझ में आएगा, क्लियर बात समझ में आया। अब चलो Q3 निकालते हैं। देखो Q3 क्या होगा, Q3 लिखो, थ्री n प्लस 1/4 आइटम, यस निकाल लो, 8 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई कर लो 6.75, बिल्कुल सही है। अब 6.75 क्या बोल रहा है, 6 और 7 के बीच वाला लेना है, सही है। अब 6 गिनो, 1 2 3 4 5 6, यानी Q3 के लिए 78 साफ साफ ले लेना है, लेकिन आगे भी जाना है, कितना आगे जाना है, यस 0.75, और किसका डिफरेंस लोगे इस बार,
84 माइनस 78, 84 माइनस 78 कितना आ रहा है ये? रुक जाओ, ये हो गया 6 हुआ ना, 4.5, यस 82.5। क्लियर? बात समझ में आया? ऐसे निकालेंगे। यस, Q2 होता तो बोलो n+1/4 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। अब 2n+1 क्या हो जाएगा? 8+1/4, 4.5। अब ये क्या बोलेंगे? बिटवीन 4 to 5। 4.5 का मतलब बिटवीन 4 and 5। तो फोर्थ पूरा ले लो। चलो फोर्थ आइटम कौन है? देखो यहां फोर्थ आइटम कौन है? कौन है फोर्थ? फोर्थ आइटम 52 है ना? यस, तो 52 लिख लो। ये 6.75 कैसे आया? ये मल्टीप्लाई करके देखा नहीं? Q3 नहीं, Q2 है। Q2 में नहीं आया तो फोर्थ आइटम कौन लिखेगा? फोर्थ आइटम है 52। आगे कितना जाना है? 0.5। किसका डिफरेंस? 68 माइनस 52। ठीक है, 60। 54 कैसे? 52 और ये 68 माइनस 52 करोगे ना? यस 60। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, क्लियर हुआ सबको? Q3 कहाँ लिखा है तुम? हम Q2 लिख रहे हैं, तुम Q3 लिख रहा है। Q3 तो ये आया, ठीक है ना? Q3 ये है, तो 6 और 7 के बीच। ओके, ऊपर। चलो अभी हम और इसका क्वेश्चन कराएंगे, तुम लोग को इसमें अच्छा से निकालने का तरीका सीख लेना है। यस बिल्कुल, Q2 तुम डायरेक्ट मीडियन से भी निकाल सकते हो, दोनों केस में सेम आंसर आएगा। अच्छा Q3 निकालना, चलो दूसरा निकाल लेगा। चलो एक हम देते हैं इसको, अब तुम लोग मेरे साथ साथ बनाओ इसको। चलो हम नंबर लिख रहे हैं 12, 28, 32, 68, 72, 82, 92 और 94। इवन ऑड बाद में हम बात करेंगे। इवन ऑड छोड़ो ना, हम बता देंगे ना, सब में एक ही काम करना है। चलो इसका Q1 बोलो। 8 प्लस 1/4, 1 है मल्टीप्लाइड बाय 1। फॉर्मूला क्या बताया? n+1/4 टर्म। तो ये हो गया 2.25। 2.25 का मतलब, तो पहला क्या करो, दूसरा टर्म भी लिखो, तीसरा भी लिखो। दूसरा 28 है, तीसरा 32 है। देखो यहां से, अब
दूसरा तो पूरा ले लो, ले लिया। आगे कितना जाना है? 0.25, और इन दोनों का डिफरेंस 32 माइनस 28, यानी 28, ये 1 हुआ, मल्टीप्लाई किया, यस 29 आंसर हुआ। सबका निकल गया। ये Q1 निकाल लिए हम लोग सबका। किसी को दिक्कत है बताएगा? 37 कहाँ से आ गया? ठीक है, चलो सबको समझ में आ गया। 1, ये 32 में से 28 घटाएगा, कितना आएगा? 4। 4 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 होगा ना। Q2, चलो अभी हम देखते हैं सही है कि नहीं। चलो Q2 देखो। Q2 के लिए क्या करना है? n+1 बाई 4 मल्टीप्लाई करना है इस बार 2 से। तो कौन सा आइटम हुआ? 4.5। 4.5 का मतलब है फोर्थ भी देखो, फिफ्थ भी देखो। फोर्थ में 68 है और फिफ्थ में 72 है। तो फोर्थ देख लो, ये बोल रहा है फोर्थ तो बिल्कुल पूरा ले लो। फोर्थ पूरा ले लो, यानी 68 पूरा। आगे पॉइंट में जो है वो ले लो 0.5, दोनों का डिफरेंस, यस। तो ये 4 हुआ, मल्टीप्लाई करो 2 हुआ, जोड़ दो 70 हुआ। क्लियर सबको? अच्छा, Q3 आगे आगे निकाल लिया है। चलो देखते हैं। Q2, यस। Q3 89.5 आ रहा है। चलो देखते हैं। C1 85 आ रहा है। चलो चेक करते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर है। चलो इसको मिटाते हैं, उसके बाद Q3 निकालेंगे। चलो देख लो, किसी को दिक्कत है तो क्लियर करो। चलो Q3 के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे? 3n+1/4। तो ये 9/4 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो, ये आएगा 6.75। कौन को लेना है? 6 भी लेना है, 7th भी लेना है। इसके बीच में कहीं आंसर है? 6 कौन मिल रहा है? 2 3 4 5 6 82, और 7th कौन मिल रहा है? 92। हमको इसी के बीच में रहना है। चलो देखो कैसे रहते हैं। अब हम करेंगे 6 तो पूरा ले लेना है। आगे कितना जाना है? 0.75, और दोनों का डिफरेंस -82। तो ये बन गया, यस बिल्कुल सही है, 7.5 89.5। क्लियर सबको हो गया? यही है क्वार्टाइल। अच्छा, ये n क्या था? यहाँ इवेन था। इवेन ऑड हमको क्वार्टाइल में नहीं देखना है। Q4 नहीं होगा अंकित, बस 3 ही होगा, Q1 Q2 एंड Q3। और Q2 को भी हम लोग क्वार्टाइल ना कह के क्या कहेंगे? वो तो मीडियन है, उसका अच्छा सा नाम तो है ही मीडियन। तो एक्चुअली क्वार्टाइल में हम लोग 2 ही कहते हैं, Q1 एंड Q3। उसका तो मीडियन नाम है ही, ठीक है ना। लास्ट में हम उस पर भी बात करेंगे। सेकंड क्वार्टाइल बोलो या मीडियन बोलो, एक ही बात है। क्लियर? चलो अब हम लोग ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, देखो ध्यान से। मान लो इसमें एक ऑब्जर्वेशन और है, 98। नहीं, Q4 नहीं निकलता है, नहीं होता है, तो अपना मर्जी वहां मत लगा देना। ऑड देखो, n क्या है? 9 है, वही फॉर्मूला, n+1/4 Q1 है, मल्टीप्लाइड बाय 1।
मतलब 2.5। अब 2.5 का मतलब किसके किसके बीच? हाँ, रिपीटेड हुआ, ध्यान देना। चलो बता देते हैं। मान लो अगला भी 94 आता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी 94 लिख देंगे, लेकिन n तो 9 ही होगा, ठीक है ना? तो रिपीट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां रिपीट होगा उसको भी काउंटिंग में गिनोगे। चलो एक हम रिपीटिंग का अलग बता देंगे, पहले आ जाओ इसको 98 में हम लोग काम खत्म करें। चलो 2.4 किसको लेंगे? सेकेंड को भी लेंगे और थर्ड को भी लेंगे। सेकेंड कौन है? 28 और थर्ड कौन है? 32। ओके, अब आंसर के लिए 2 पूरा ले लो, 0.5 आगे जाएंगे और दोनों का डिफरेंस 32 माइनस 28 कर दो, आंसर 28 प्लस 2 इक्वल टू 30 हो गया। समझ में आ गया? बस सिंपल करेगा। ठीक है, चलो Q3 बताओ। 3 n प्लस 1/4 ही होगा। एक मिनट रुक जाओ जरा, एक हम फोन ले लें। चलो हम ये कर लेंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा? n प्लस 1/4 कितना हो गया? 9 हो गया। तो 9 प्लस 1/4 तो कितना आ गया? 7.5। क्लियर? अब 7.5 के लिए सेवेंथ को भी देखना है, एट्थ को भी देखना है। सेवेंथ कौन है? 92। एट्थ कौन है? 94। ओके, बस डाल दो यहाँ। तो सेवेंथ मतलब 92 पूरा लेना है, 0.5 आगे जाना है और दोनों का डिफरेंस 2 होगा। 94 माइनस 92 लिख देते हैं। -94 माइनस 92 हो गया। तो 92 और ये 2 हो गया, 1 हो जाएगा। यस, 93 आंसर आ गया। क्लियर सबको? यस, Q2 निकाल लिया। Q2 72 आ रहा है सबका? यस, देखो यहाँ पर बीचों बीच Q2 को फॉर्मूला से निकालो या मीडियन निकालो, एक ही बात है, 72 आएगा। Q2 के लिए क्या करना था फॉर्मूला? n प्लस 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2। हाँ, चलो एक हम बता देते हैं, ऑब्जर्वेशन रिपीट करने से क्या होगा। पहले इतना कंप्लीट हो गया, चलो रिपीट देख लो। चलो मान लो क्या है, ये 72 है, ये भी 72 है, तो सीरियल वाइज ऐसे रख दो। और मान लो ये भी 72 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और एक और रख देते हैं बीच में, ये मान लो 84 है। ओके,
अब तुमको निकालना है Q3, चाहे हमको निकालना है Q2, कोई दिक्कत नहीं है, गिनती ऐसे करो। n क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो एक और डाल देते हैं, 100। 10 नहीं, चलो इसी को बनाते हैं, पॉइंट में होगा, तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखो तो 3 3 6 3 9 1 10 है, 10 ही है, रहने दो 10 ही। तो 10 के लिए क्या करोगे? नहीं, फॉर्मूला यूज करो, 10 प्लस, हाँ ठीक है, 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, Q2 है, मल्टीप्लाइड बाय 2, 11, तो 5.5, 5 पॉइंट मतलब है पांचवा भी लेना है, छठा भी लेना है। पांचवा में कौन है? 72, और छठा में कौन है? वो भी तो 72 है। अब तुम Q2 निकालोगे, पांचवा 72 पूरा लिए, 0.5 आगे जाओगे, और दोनों का डिफरेंस क्या है? 0 है, तो 72 ही आंसर आ गया। तो रिपीट से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया? एकदम रिपीट को भी सीधा गिनती गिनना है। मैटर क्लियर हो गया सबका? ओके, क्लियर। चलो बस, बाकी निकाल लेगा सब। Q2, देखो Q2 के लिए क्या फॉर्मूला बताया? n प्लस 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2। पहले वाला छोड़ो ना, इससे अंदाजा लगाओ क्या है। Q2 के लिए फॉर्मूला लगाओ, ठीक है? हाँ, 5 ही हुआ तो और अच्छा है ना। मान लो ये नहीं आया, चलो अब क्या होगा? यहाँ 9 हो जाएगा, तो क्या होगा? 5 ही होगा। पांचवा होगा तो गिन लो, 1 2 3 4 5, सीधा आंसर, कुछ करना ही नहीं है। ओके, चल ग्राफिकली हम लोग बाद में बात करेंगे। मीडियन भी ग्राफिकली हो सकता है, क्वार्टाइल भी, डेसाइल भी, परसेंटाइल भी, सब ग्राफिकली भी निकल जाएगा, आगे बात करेंगे हम। चलो अब हम बात करते हैं डेसाइल का। देखो डेसाइल कैसे करना है, चलो इसी का डेसाइल निकालते हैं। ये नंबर है, ओके। अब डेसाइल के लिए D1 n प्लस 1/10, डेसाइल मतलब डिवाइड बाय 10। फ्रीक्वेंसी कैसे आगे बताएंगे, पहले डिस्क्रीट का देख लो। अब D1 है मल्टीप्लाइड बाय 1, और ये आइटम है, आंसर नहीं, ध्यान रखना। मान लो तुमको निकालना है D7, क्या होगा? n प्लस 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 7। बिल्कुल बिल्कुल ओजाइब से ही निकलेगा, वो हम लोग दिखाएंगे लास्ट में। मैथ का क्लास हम कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है उस पर, बट वो पूरा सीरियल वाइज नहीं है, ठीक है ना। कुछ चैप्टर उसमें रिकॉर्ड किया हुआ है, देख जाओगे तो देख सकते हो उस पर, बट तो सीरियल वाइज नहीं है। P&C देखना होगा, पूरा हम अपलोड किए नहीं है, मेन ये है।
जो जो जब जब पढ़ाते गए तब तक अपलोड किए हैं, तो PNC उसमें है कि नहीं, डाउट है हमको। हाँ चलो उसको हम कर देंगे। अच्छा चलो अब जरा हमको D1 बताओ। चलो कौन सा आइटम, 8 + 1/10, मतलब कौन सा, 0.9। ध्यान से देखो, अब 0.9 कहाँ मिलेगा, तो इसके भी पहले होगा। तो D1 इस केस में हम नहीं निकाल सकेंगे, D1 इस केस में हम नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि डेसाइल के लिए कम से कम 10 आइटम चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल कर देंगे, तुम लोग को चिंता नहीं करो, हम चैप्टर वाइज करते जाएंगे। कुछ होगा रिकॉर्डिंग मेरे पास, कुछ को हम कर देंगे। तो देखो यहाँ D1 नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, समझ में आ गया। तो थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं ताकि D1 निकाल लें। 98, 99, 10 हो गया। अब चलो D1 निकाल सकते हैं, तो ये भी जरा ध्यान देना है। तो D1 हो गया n + 1/10। D1 इसलिए नहीं निकला कि D1 कौन सा आइटम हो गया, 0.9, और 0.9 आइटम इससे पहला से भी पीछे होगा, तो पता नहीं चल रहा है ना। तो इस केस में D1 नहीं निकलेगा। n अगर 10 से छोटा है तो तुम्हारा D1 नहीं निकलेगा, 9 तक में निकलेगा, उससे छोटा है तो नहीं निकलेगा। हाँ चलो 1.1, 1.1 क्या बोल रहा है, 1 और 2 के बीच में रहना है कहीं। 1 मेरा 12 है, 2 मेरा 28 है, D1 हो जाएगा 1 पूरा ले लो, आगे कितना जाना है 0.1, और डिफरेंस ले लो 28 - 12, तो 12 तो पूरा लेंगे, ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो 1.1, यस 13.6, ये हो गया D1। सही है सबको। चलो D7 फार्मूला समझ गया, सब एक ही जैसा होता है, 10 + 1/10 हो गया, यानी 7.7 हो गया। अब 7.7 का मतलब 7 और 8 के बीच में, 7 कौन है गिनो, हाँ इसमें निकल जाएगा, चलो 85 है, और 8 कौन है 97 है, यस फार्मूला लगाओ, 7 पूरा ले लिया, आगे कितना जाना है 0.7, दोनों का डिफरेंस, यस 85 + 8.4, तो कितना हो गया 93.4, बिल्कुल सही है, समझ में आ गया, यस ऐसे निकालते जाओगे तो सबका एक ही फार्मूला रहेगा, उसी पर सब काम बनते जाएगा। ओके चलो D9 अब निकाल के दिखाओ, D9 तो निकल जाएगा ना, D9 हो गया 9 इंटू 10 + 1/10, 9.9, 9 और 10 के बीच में, 9 कौन है 98, और 10 कौन है 99, इसी के बीच में आंसर है, 9th पूरा ले लो, 0.9 आगे जाओ, दोनों का डिफरेंस 1 है, 98.9 आंसर है, यस बिल्कुल सही है। तो डेसाइल निकलने समझ गए सब, चलो ठीक।
अब चलो इसी में हम बात करते हैं परसेंटाइल का। अब तुम लोग को आइडिया लग गया होगा परसेंटाइल के फॉर्मूला में क्या होगा। बस बस सबका एक ही है। चलो हमको निकालना है, चलो P63 परसेंटाइल कितना होगा। हाँ बिल्कुल निकल सकता है, क्वार्टाइल नहीं डेसाइल। यस 100 से डिवाइड होगा। तो फॉर्मूला लिखो n+1/100 और 63 है, मल्टीप्लाइड बाय 63 हो जाएगा। तो n का वैल्यू यहाँ कितना है, 3 3 6 3 9 1 10 है। यस बिल्कुल सही है। कितना आ रहा है, 6.93। 6.3 नहीं सौरभ, चेक करो। 6.93 नो, ये आएगा पहले टर्म गिनो। अब 6.93 का मतलब 6 और 7 के बीच में। यस 6 कौन है, 1 2 3 4 5 6, ये ना 6 है। और 85 है, तो P63 हो गया 73 पूरा ले लो, 0.93 आगे जाएगा, इनका डिफरेंस जो 84.6 आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। यस 11, हाँ वही हम बोले 11.16, तो आंसर हो गया 84.16। क्लियर सबको मैटर। यस यही है परसेंटाइल। चलो क्लियर हो गया। अब कोई भी निकाल सकते हो तुम परसेंटाइल डेसाइल क्वार्टाइल, लेकिन ध्यान रखना ये सब जो ऑब्जर्वेशन है ये हम लोग बात कर रहे हैं डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट बताए थे, हर ऑब्जर्वेशन अलग अलग क्लास इंटरवल में नहीं है, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं अगर ये फ्रीक्वेंसी में होगा तब। यस इंडिविजुअल सीरीज है विदाउट फ्रीक्वेंसी। अब अगर ये फ्रीक्वेंसी में होगा तब तुम लोग के क्लास में मैथ वाले में ऐड तुमको वहां बात करना होगा ना, हेल्पलाइन में। बाई हुई नहीं राहुल, चुपचाप अभी पढ़ाई करो। डाटा खत्म है तो टाइम हो गया है, पीजी का टाइम हो गया है। हाँ क्लास इंटरवल अभी हम नहीं बता रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं फ्रीक्वेंसी वाला। चलो ध्यान से देखो। अच्छा हाँ लिंक हम भेज सकते हैं गूगल मीट में। हाँ देखो अब हम क्लास इंटरवल में इसमें फ्रीक्वेंसी वाला बात करते हैं। एक्स का वैल्यू है 5 10 28 72
87। ध्यान रखना है, पहले एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। ओके, अब इसका फ्रीक्वेंसी भी है, यानी 5 नंबर लाने वाला 3 स्टूडेंट है, 10 वाला 7 स्टूडेंट है, ये 12 स्टूडेंट है, ये 10 है, ये 7 है। ओके, तो नहीं, ध्यान से देखो, ऑब्जर्वेशन कितना है, ये जोड़ो 39 स्टूडेंट है। चलो एक हम जरा और कर देते हैं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन रहे, तो इसको 8 बना देते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान देना है, यहां पर तुम क्या करोगे, सीएफ निकालोगे। क्लास इंटरवल के, सॉरी, फ्रीक्वेंसी के केस में सीएफ निकालोगे। सही है। अब फिर तुमको अगर निकालना है Q1, फार्मूला यूज करोगे n+1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 आइटम नंबर, तो ये हो गया 40 + 1/4 टर्म, 41/4 कर लो। ठीक नहीं था ना, थोड़ा सा पॉइंट वाइंट नहीं है वो, तो मजा कैसे आएगा। तो ये हो गया 10.25। अब समझ गया, 10 भी लेना है और 11th भी लेना है। अब देखो 10 किसके सीएफ का है, 10 किसका सीएफ है, देख के बताओ। देखो 10 का ही सीएफ है, तो इसको ले लो। और 11 किसका है बताओ, नहीं फ्रीक्वेंसी नहीं, वैल्यू। चलो 11 तो इसमें मिलेगा, ये किसका है, 28 का। यस, 10वां आइटम 10 है, लेकिन 11वां आइटम जंप मार दिया, 28 है। सबको क्लियर है ये, बाकी सिंपल है। 10 आइटम मतलब 10 पूरा लो, आगे कितना जाना है, 0.25 डिफरेंस, 28 - 10। यस आ रहा है, रुक जाओ देख लेते हैं, 18.25, यस 14.5 आंसर है। बिल्कुल वही प्रोसेस। क्लियर सबको, यस। चलो जरा Q3 देखते हैं। Q3 के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, यहां पर 3 डाल देना है। यहां 3 हो जाएगा, कितना आ रहा है, यस 10.25 इंटू 3, 30.75। यस, अब 30.75 कौन कौन ले लें, 30 भी लें, 31 आइटम भी लें। 30 किसमें है, इसमें, और 31 कहाँ है, देखो 30 यहाँ है, सीएफ में चेक करना है, 30 इसमें है और 31 भी, नो नो ध्यान दो, 31 भी यही है, 30 भी यही है, 31 भी यही है। तो देखो क्या होगा, 30 पूरा लिया, आगे 0.75 जाएगा, बट डिफरेंस क्या है इस बार, 0 है, तो 72 ही आंसर हो जाएगा ना। यस, जनरली फ्रीक्वेंसी वाले में
एक ही हो जाता है, बट इसके पहले वाला में हम लोग दिखाए थे ना, अलग हुआ था। 28 क्यों लोगे? जब तुमको 30वां आइटम और 31वां आइटम लेना है, 30वां आइटम CF इसमें मिलेगा, तो ये कैसे लोगे? हाँ, Q2 के लिए तुमको जाना होगा। यस, अगर Q2 लेना है तो क्या करोगे? Q2 के लिए 2 इंटू n+1/4, 2 इंटू 40+1/4, 41/2 हो गया 20.5। तो 20th लेना है, 21st भी लेना है। अब देखो 20 भी 28 है, ये भी 28 है, तो हम समझ गए आंसर भी 28 ही आएगा ना। यस, बिल्कुल यही है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी वाले केस में। Q1 Q2 Q3 हो गया। डेसाइल निकालना है तो बताओ। डेसाइल के लिए जैसे मान लो तुमको निकालना है D7, फॉर्मूला बोलो। n+1/10 मल्टीप्लाइड बाई 7। बिल्कुल, ये पहले वाले से ज्यादा आसान है। अभी गुड नाइट का समय नहीं आया है, ठीक है ना? इसको कंप्लीट करो फटाफट। 7 40+1/10 कौन सा आइटम? 4.1 इंटू 7 28.7। यस, 28.7 का मतलब है 28 भी लेना है, 29 भी लेना है। ये 72 है, ये 72 है। हम समझ गए, कुछ करना नहीं है, 72 ही आंसर है। बात समझ में आ गया? बस ये है तुम्हारा क्लास इंटर, इसके केस में, फ्रीक्वेंसी वाले केस में। बट ध्यान रखना, जो डाटा है वो कैसा डाटा है? डिस्क्रीट। एक एक वैल्यू दिखा रहे हो। क्लास इंटरवल में होगा तो अलग प्रोसेस यूज करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर यूज करेंगे कि क्लास इंटरवल में कैसे करोगे। ठीक से ध्यान देना है वहां पर। अब इसको तुम लोग देख लेना। परसेंटाइल निकालने के लिए बताओ, फॉर्मूला बोलो परसेंटाइल का। P78, चलो बोलो, क्या लिखेंगे? 78 40+1 डिवाइड बाई 10। ओके, अरेंज रहना चाहिए, डाटा अरेंज है, ध्यान रखना। हाँ, आज का रिकॉर्डिंग हम अपलोड कर देंगे, थोड़ा देर बाद ही कर देंगे। यस, कौन सा आइटम आ रहा है जल्दी बताओ। 78 इंटू 4.1, हाँ 78 में 100 से डिवाइड करोगे, ध्यान रखना। नहीं, 100 से अमन, हाँ यस 31.98 आएगा। 31.98 क्या बोल रहा है? 31st को भी लेना है, 32nd को भी लेना है। देखो 31st भी इसी में मिलेगा और 32nd भी इसी में मिलेगा, 22 के बाद सब इसी में मिलेगा। आंसर 72, बस बाकी सब सिंपल है। ओके, तो चलो इसको ये कर लेना तुम लोग, और देख लेना डेसाइल परसेंटाइल निकाल के, कोई डाउट होगा क्लियर कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे परसेंटाइल। देखो ये 78 का मतलब 40+1/100, 31.92, 31 और 32 लेना है। ओके, तो चलो इसको अपना कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट होगा पूछ लेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे क्लास इंटरवल के केस में। ओके ओके, चलो फिर ठीक है। किसी को और कुछ पूछना उछना है तो रुक के पूछ लेगा। दावत दे दें। ओके चलो फिर, ओके।
आज की छुट्टी, यस, चिकन बिरयानी के साथ, क्या बात है। क्लास अपलोड कर देंगे, हाँ आराम से उसको देख लेना, जो भी डाउट होगा पूछ लेना। ओके ओके, हाँ 14 नवंबर का पार्टी रहेगा तुम लोग का, बिल्कुल। मैथ की क्लास देखते हैं, कुछ हम इसमें अपलोड कर देंगे, लेकिन पूरा नहीं, पूरा डिट नहीं है। 2 साल बाद मिलते हैं, ऐसा क्यों? डिस्क्रीट का मतलब है हर वैल्यू अलग अलग। देखो 5 को अलग दिखाए, 10 को अलग दिखाए, दैट इज, लेकिन ऐसे दिखाएंगे 5 से 10 के बीच में, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। हम अलग अलग नहीं दिखा रहे हैं, 5 से 10 सबको एक में ने जोक था, तो 2 साल का जोक क्यों था? हाँ बिल्कुल पास करोगे, बिल्कुल बिल्कुल पास नहीं करोगे, आए किस लिए हो? बिना पास किए सोचना भी नहीं है। नवंबर 23, वाई? अभिजीत को नवंबर 23 में क्यों भेज रहा है? नवंबर 23 में इंटर देगा कि ये फाउंडेशन देगा? बिल्कुल कोई ये नहीं है, रिजल्ट भी इस बार बहुत अच्छा आया है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से तुम लोग भी निकलेगा। पूरा सीरियसली 3 महीना ठीक से टाइम लगाओ, 100% रिजल्ट होगा, चिंता नहीं करना है। 72 है तो तुम अपना वो 19,000 में अपने आप को रखो ना, 72,000 में अपने आप को क्यों रख रहा है? 19,000 में रहना है। टॉपर्स का 50% प्लस से ऊपर है, पूरा रिजल्ट आया नहीं हम लोग के पास, टॉप 10 में है तब तो और अच्छा है। 50% से ऊपर, 100% हम कहाँ बोले? और आईसीआई से क्या मतलब है? टॉपर्स का रिजल्ट हमेशा आईसीआई से बेटर होगा, ठीक है ना, हमेशा उससे ऊपर रहेगा, गारंटी है। और तुम लोग ठीक से ध्यान दो तो इसको हम लोग 80% पर भी ले जाएंगे, ठीक है ना। टॉपर का रिजल्ट 80% होगा, इस पर भी ध्यान रखो, तुम लोग मेहनत ठीक से करो, वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। कोई ऐसा भी ये नहीं है, 80% प्लस में हम लोग ला सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। चलो ओके, 100%, चलो 100% लाएगा तो हम लोग का लिए और अच्छा है ना, 100% होने तो ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा 303 का 100%, आज डांट पड़ा है 303 वाले में ना। इसीलिए 100% है 303 वाले सबका ना। चलो फिर ठीक है, ओके। पार्टी तो पास आउट वाले का तो पार्टी यहाँ हमेशा होता है, हाँ ओके। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके। बेस्ट, अब 330 ही सबसे ज्यादा डांट सुनता है, मालूम है ना। हाँ बोले हैं क्या 50,000 देंगे 350 क्रॉस करने पर। हम्म। चलो फिर ठीक है, ओके। चलो टेस्ट लेंगे, ज्वाइंट तो समझ में आ जाएगा। चवन्नी मिल जाएगा अभिषेक, चिंता नहीं करो, चवन्नी में क्या जाता है, चवन्नी तो मिल ही जाएगा। चलो ठीक है, अठन्नी, हाँ अठन्नी लेगा, उसमें क्या है। चलो ओके, बाय बाय। गिफ्ट होगा वही तुम्हारा, ये होगा, मोमेंटो मिलेगा, ठीक, ओके ओके, बाय।